चलो बच्चों, मैं हूं वियान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की जो मैथ्स की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग उस पर बच्चों हम बात करेंगे। चलो बच्चों, रीड करते हैं हम। ऑब्जर्विंग सिमिलरिटी इन चेंज, देखते हैं बच्चों। वी आर ऑल फेमिलियर विद डिजिटल इमेज। वी often change the size and orientation of these images to suit our needs. Observe the set of image below. बच्चों, इसमें कुछ नीचे इमेज दी गई है हमें। इमेज ए, इमेज बी और इमेज सी, इमेज डी और इमेज आपकी ई। ठीक है, तो बच्चों क्या है इसमें, वी कैन सी दैट ऑल द इमेज आर ऑफ डिफरेंट साइज। चलो आगे देखते हैं। विच इमेज लुक सिमिलर एंड विच वन लुक डिफरेंट। तो बच्चों इसमें नीचे क्या दिया है इसने, इमेज ए सी डी लुक सिमिलर इवन थ्रू दे हैव डिफरेंट साइज। ठीक है बच्चों, तो क्या बोल रहा है ये आपका, जो आपकी इमेज ए, आपकी जो इमेज है बच्चों ये वाली ए सी और ये डी, ये आपकी सेम है। क्यों सेम है बच्चों, क्योंकि ये सब एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में है। ठीक है, भले इस साइज में छोटा या बड़ा है लेकिन सभी की सभी क्या है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में है। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम। डू इमेज बी एंड ई लुक लाइक द अदर थ्री इमेज? नो, दे आर स्लाइटली डिस्टॉर्ट। बच्चों क्या है इसमें, आपका जो आपकी इमेज बी और डी है, आपकी जो इमेज बी और ई है वो क्या हुआ है, वो थोड़ा सा अलग है उनसे। ठीक है, क्यों है अलग, देखते हैं। द टाइगर अपियर एलोंगेटेड इन बी, कंप्रेस एंड फैटर इन ई। आपका जो बी में है बच्चों, आपकी जरूर दिखाता हूं मैं आपको, ये आपकी जो इमेज बी है इसमें क्या है बच्चों, ये जो टाइगर है आपको थोड़ा लंबा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये ई में क्या है बच्चों, आपका ई में है आपका स्क्वायर शेप में। ई में क्या है आपका स्क्वायर शेप में, इसलिए आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा। चलो यहां पे देखते हैं बच्चों। वाई यू मे नोटिस दैट इमेज ए सी एंड डी आर रेक्टेंगुलर बट ई इज स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की फिगर आप देख सकते हैं, ए सी डी आपका रेक्टेंगुलर फ्रेम में है और ई स्क्वायर में है। मे बी दैट इज वाई ई लुक डिफरेंट। फिर ई डिफरेंट क्यों है बच्चों, चलो, बट बी इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल, वाई डज इट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर रेक्टेंगुलर इमेज। नीचे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है। कैन वी ऑब्जर्व एनी पैटर्न टू आंसर दिस क्वेश्चन परहैप्स बाय मेजरिंग द रेक्टेंगल्स। ठीक है बच्चों, इसके अनुसार देखते हैं। देखो इसने यहाँ पे इमेज दी है, इमेज ए बी सी डी और ई, उनके विड्थ दिए है बच्चों 60 मिलीमीटर, 40 30 90 60। फिर उनकी हाइट दी है 40 20 20 60 60। चलो अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से आप लोग, व्हाट मेक इमेज ए सी एंड डी अपियर सिमिलर एंड बी एंड ई डिफरेंट। अब बच्चों सिमिलर कौन कौन सी है, ए सी डी, ये आपकी ए है, ये आपकी सी है, ये आपकी D। ठीक है, चलो when we compare image A with C, we notice that the width of C is half that of A। जो बच्चों इसकी width है, A वाले की width
ऐसे देखो कितनी कम है बच्चों, -30। कितनी कम है, -30। या ऐसे भी कह सकते हैं इसका 1/2 कितना हुआ, 30, इसका हाफ कम है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, एंड द हाइट इज आल्सो हाफ ऑफ ए। अब जो हाइट है इसकी क्या है 40 और इसकी क्या है बच्चों 20, तो क्या हुआ -20 या -1 इस 40 इंटू 1/2, भाई कितना होगा 20 होगा फिर भी। ठीक है ना, अगर 20 का हाफ करोगे ओ 40 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 20, तो 20 कम है। चलो अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, बोथ द विड्थ एंड हाइट हैव चेंज बाय द सेम फैक्टर। ठीक है ना, सेम फैक्टर से चेंज हो रही है बच्चों, थ्रू मल्टीप्लीकेशन 1/2 इन दिस केस, since the width and height have changed by the same factor the image look similar। समझ में आया, यानी क्या बोल रहा है, इसकी आपकी विड्थ कितनी है 60, सी वाले की कितनी है 30, तो बच्चों अगर मैं 60 का हाफ करूंगा कितना आएगा 30 आएगा, तो इससे 30 कम है। ठीक है, इसका हाफ कम है। अब इसकी इसे देखो, इसकी हाइट कितनी है 40 और सी वाले की हाइट 20, तो बच्चों 40 का हाफ कितना होगा आपका, 40 का हाफ होगा आपका 20। अब 40 में से कितना माइनस करो ताकि 20 आ जाए, 20 माइनस करना पड़े 20 आ जाए, तो 40 का हाफ कितना हुआ 20, तो 40 में से 20 अगर माइनस करूंगा तो 20 आएगा। तो बच्चों क्या मीनिंग हुआ इस चीज का, ये सेम फैक्टर से क्या हो रही चेंज हो रही, भाई 60 में हाफ कम है 40 में भी हाफ कम है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, व्हेन वी कंपेयर इमेज ए विद इमेज बी we notice that the width of B is 20 mm less than A। ठीक है, जो A की विड्थ है बच्चों कितनी है ये 60 और B की कितनी है बच्चों विड्थ 40, यानी 20 कम है। चलो आगे, द हाइट टू इज 20 मिलीमीटर लेस देन द हाइट ऑफ ए। अब जरा ऊपर मैं पहले ये देख लेता हूँ टेबल, देखो ए और बी की बात कर रहा है, ये 60 है ये 40 है, ये 40 है ये 20 है। चलो अब हाइट में क्या है बच्चों, ए की हाइट है 40 और बी की है 20। अब देखते हैं यहाँ पे, चलो इवन थ्रू द डिफरेंस थ्रू सब्सट्रैक्शन इज द सेम, द इमेज लुक डिफरेंट। अब जरा देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे कितना कम हो रहा है बच्चों 20, यहाँ पे कितना कम हो रहा, ये भी -2। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसीलिए आपकी जो इमेज है ये क्या डिफरेंट दिखाई दे रही। ठीक है ना बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपकी प्लस और माइनस करने पर सेम फैक्टर से आपकी इमेज का जो रेशियो होगा बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है। चलो इसे देखते हैं, हैव द विड्थ एंड हाइट चेंज बाय द सेम फैक्टर। ठीक है ना भाई, 20 कम यहाँ पे है और 20 कम यहाँ पे है। चलो, द हाइट ऑफ बी इज हाफ द हाइट ऑफ ए। ठीक है, बट द विड्थ ऑफ बी इज नॉट हाफ द विड्थ ऑफ ए। अब ये क्या बोल रहा है, इसका आप कितना हुआ ए का 30, अब ये 40 है बच्चों, अगर मैं 60 में से 30 माइनस करूंगा तो 30 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 40 है, यानी ये सीधे सीधे क्या बोल रहा है, इसका हाफ कम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 40 का हाफ कितना हुआ बच्चों 20,
अब यहाँ पे हाफ कम है बिल्कुल, लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए चेंज दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, चलो। सिंस द विड्थ एंड हाइट हैव नॉट चेंज बाय द सेम फैक्टर, द इमेज लुक डिफरेंट। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे देखो ए और बी में, अगर यहाँ पे हाफ से चेंज हुआ, अगर ऊपर भी हाफ से चेंज हो जाता, तो हमारी दोनों जो इमेज है वे बिल्कुल क्या दिखती, सेम दिखती। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैन यू चेक बाई व्हाट फ्रैक्शन द विड्थ एंड हाइट ऑफ डी चेंज एज कंपेयर टू इमेज ए, और दे आर द फैक्टर द सेम। किसकी कंपेयर कर रहा है बच्चों ये कर रहा आपकी डी की और ए की। चलो ऊपर देख लेते हैं एक बार। ए की बच्चों विड्थ कितनी है 60, हाइट कितनी है इसकी 40। अब डी की देखो विड्थ कितनी है आपका 90, और हाइट कितनी है बच्चों 60। चलो अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कितनी है 60, यहाँ पे कितनी होगी 90। ठीक है, कितना चेंज हुआ, यानी हाफ ज्यादा हो गई। 60 का हाफ करोगे आप कितना होगा 30 होगा। ठीक है, और 60 में मैं 30 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 90 होगा। अब हाइट में भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 40, 40 का हाफ करूंगा कितना 20। अब 40 में बच्चों में 20 ऐड कर दूंगा तो कितना बचेगा 60 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 60 आएगा। तो बच्चों ए सी और डी, इसलिए हमें क्या दिखाई दे रही है बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है, क्योंकि सेम फैक्टर से आपकी चेंज हो रही है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला बच्चे उसने, आर द फैक्टर द सेम, यस। ठीक है, चलो इमेज ए सी एंड डी लुक सिमिलर because their width and height have changed by the same factor. We say that the change to their width and height are proportional. ठीक है बच्चों, अब प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना। जब दो रेशियो की हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब दो रेशियो की हम कंपेयर करते हैं, जैसे ऊपर बताता हूं मैं आपको। जैसे हमने बच्चों यहाँ पे देखा ए और डी, ठीक है ना, ए एंड डी सेम फैक्टर से चेंज हो रही है बच्चों, क्या हो रही सेम फैक्टर से चेंज। अब एक बात और बताऊं मुझे, ए और सी ये भी तो सेम फैक्टर से चेंज हो रही, ए एंड सी ये भी तो सेम फैक्टर से चेंज। बच्चों जब दो रेशियो को, जब दो रेशियो हमारे इक्वल आते हैं ना, तब हम कहते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब ए और डी का रेशियो सेम आया, और ए और सी का रेशियो सेम आया, तो दोनों रेशियो क्या है बच्चों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। चलो बच्चों रीड करते हैं। रेशियो, वी यूज द नोटेशन ऑफ ए रेशियो टू रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसका नोटेशन क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज ए इज कितना 60 रेशियो 40, यानी 60 क्या है विड्थ है और 40 क्या है बच्चों आपकी हाइट है। द नंबर 60 एंड 40 आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है बच्चों, ये 60 और 40 ये रेशियो की टर्म है। द रेशियो ऑफ विड्थ टू हाइट ऑफ इमेज सी इज 30 रेशियो 20 एंड दैट ऑफ इमेज डी
इज 90:60। ठीक है। अब बच्चों जैसे ये है 90:60, ठीक है, तो क्या बोलते हैं बच्चों ने, ये 90 ये होगी आपकी फर्स्ट क्वांटिटी, और जो सेकंड वाली है इसे क्या बोलते हैं, सेकंड क्वांटिटी। इतना याद रखो आप लोग, यहाँ पे दिया भी है इसने। इन ए रेशियो ऑफ द फॉर्म ए रेशियो बी वी कैन से दैट फॉर एवरी ए यूनिट ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी देयर आर बी यूनिट ऑफ द सेकंड क्वांटिटी। ठीक है। चलो बच्चों, so in image A we can say that for every 60 millimeter of width there are 40 millimeter of height। ठीक है। इमेज ए में क्या है बच्चों, आपकी 60 mm है विड्थ, और आपकी हाइट कितनी है, 40 mm। we can say that the ratio of width to height of image A, C and D are proportional because the term of these ratio change by same factor। ठीक है ना। अभी देखो वही बात बोली ना इसने। अब देखो यहाँ पे क्या दिया बच्चों इसने, इमेज ए 60:40, सेम फैक्टर से चेंज हो रही, तो क्या बोलेंगे इसे, ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी ए, सी और ये तीनों क्या है बच्चों, हमारी प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। इतना याद रखो, जब दो या दो से ज्यादा कोई रेशियो इक्वल हो तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वे सब के सब क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है। क्या है, प्रोपोर्शनल। इसने करके दिखाया, देखो मैंने ऊपर करके दिखाया था ना आपको। चलो यहां से देखते हैं आप, बाई व्हाट फैक्टर शुड वी मल्टीप्लाई द रेशियो 40:40 इमेज ए टू गेट 90:60 इमेज डी। ठीक है। इस फैक्टर से चेंज हो रही। अब देखो 60 में बच्चों में ऐड कर दिया कितना, 60 का हाफ। ठीक है। तो 60 का हाफ कितना हुआ, 30 ऐड हो रहा। अब ये 40 से 60 कैसे बना बच्चों, ये भी सेम फैक्टर में होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा +40 इंटू 1/2 से बोल सकते हैं आप 20। 40 में 20 ऐड किया कितना आया, 60, तो सेम फैक्टर से चेंज हो रहा। चलो, ए मोर सिस्टमेटिक वे टू कंपेयर वेदर द रेशियो आर प्रोपोर्शनल इज रिड्यूस देम to their simplest form and see if these simplest form are same। ठीक है बच्चों। तो क्या बोल रहा है बच्चों ये, अगर दो या दो से ज्यादा कोई रेशियो प्रोपोर्शनल है, अगर हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो तब हमें आसानी से दिख जाएगा। जैसे मैं करके बताता हूं आपको, देखो इमेज ए का है बच्चों 60 रेशियो। ठीक है। अब ये ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों में से 60/40, 0 से 0 को 2 से करो, 2 3 जा और 2 2 जा, तो 3/2 आ गया ना, 3/2। तो एक को बच्चों में कैसे भी लिख सकता हूँ 3:2। बी को ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, अब दिया इसने, सॉरी डी को कैसे लिखेंगे, 90:60 है ना, तो बच्चों ये भी हमारा क्या आएगा, 3:2। ठीक है। अब जरा देख लो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिख गया ना तुम लोगों को, ए का रेशियो 3:2, डी का रेशियो 3:2। ठीक है ना, दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में साफ साफ दिख गया हमें, तो ऐसे भी देख सकते हैं हम। चलो आगे देखते हैं बच्चों, रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म we can reduce ratio to their simplest form by dividing the term by their HCF। ठीक है। चलो, in image A the term are 60 and 40, what is the HCF of 60/40। अब बच्चों क्या होगा, कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे दिया है इसने 60 है और 40 है, इसका HCF निकाल लो, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 20 × 3, इसे क्या लिख सकता हूँ 20 × 2,
अब दोनों में जो कॉमन होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, HCF। तो HCF हो गया हमारा 20। अगर मैं इसे 20 से डिवाइड करूंगा, 23 जा 22 जा, तो ये हो गया 3:2, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ठीक है, चलो इट इज 20 डिवाइडिंग द टर्म बाई 20। ठीक है, अभी निकाल के बताया आपने, 20 से हमने डिवाइड कर दिया। वी गेट द रेशियो ऑफ इमेज ए टू बी 3:2 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को। चलो अभी से देखो, द रेशियो ऑफ इमेज डी इज 90:60। अब देखो 90 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 30 × 3, और 60 को क्या लिख सकता हूँ 20 × 3। तो बच्चों जो आपका कॉमन होगा, यानी इसे ऐसे लिखो 30 × 2। तो बच्चों स्टेप क्या हो गया आपका, जो दोनों में कॉमन होता है 30। अब 30 से डिवाइड कर देते, 33 जा 30, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज। ठीक है भाई, चलो इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं। डिवाइडिंग बोथ टर्म बाई 30, HCF ऑफ 90 एंड 60 मैंने करके दिखा दिया आप लोगों को। वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म टू बी 3:2, सो द रेशियो ऑफ इमेज ए एंड डी आर प्रोपोर्शनल एज वेल। ठीक है, ए और डी हमें साफ साफ दिख गया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पर। वो कन्वर्ट कैसे होता है मैंने आपको बता दिया। चलो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज बी एंड ई। चलो भाई, द रेशियो ऑफ इमेज बी कितना 14:20। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इनका HCF ले लो। HCF क्या आएगा दोनों का 20। अब 20 से 40 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 2:1 इन दोनों के ले लो। HCF क्या है दोनों का 60 है, तो 60 से दोनों को डिवाइड कर दो, 1:1। चलो बच्चों आगे देखते हैं। These ratio are not the same as 3:2, so we can say the ratio of width to height of image B and D are not proportional to the ratio of image A, C and D। अब देखो इमेज बी और ई इस फॉर्म में नहीं आ रहा 3:2 के, इसलिए बच्चों ये इमेज आप, ये जो आपकी इमेज है ये डिफरेंट हो गई, या हम ऐसे कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल नहीं है ए, सी और डी के। ठीक है ना, तो बस सिंपल सी आप एक लाइन याद रखो, जब दो रेशियो आपके इक्वल हो तो बच्चों हम कह सकते हैं कि वे जो रेशियो है वे क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, when two ratio are the same in their simplest form we say that the ratio are in proportion or that the ratio are proportional। we use ये होता है बच्चों क्या, प्रोपोर्शनल का सिंबल। ठीक है, सो ये सिंबल होता है ना, सो एज टू बी proportional C is to D indicate that the ratio A is to B and C is to D are proportional। अब ये A is to B और C is to D दोनों जो रेशियो है वो हमारे क्या है, सेम है। क्या है, सेम, इसलिए बच्चों ये बोल दिया इसने, ये क्या है, ये प्रोपोर्शन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो 60:40 प्रोपोर्शनल 30:20। अब देखो 60 और 40 का HCF क्या होगा 20 होगा, 23 जा 22 जा, इसका बताओ क्या होगा 3:20 का 30 होगा, तो 33 जा 32 जा, देख लो सेम आ गया ना, 3:2 प्रोपोर्शन 3:2। ठीक है, इसे भी देख लो ऐसे ही होगा। 60 और 40 का HCF क्या होगा बच्चों 20 होगा, 23 जा और 22 जा, तो 3:2 प्रोपोर्शनल 90 और 60 का HCF क्या होगा 30 होगा, 33 जा 32।
आगे ना दोनों रेशियो से, यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो बच्चों हम कह सकते हैं ये दोनों रेशियो किस में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो वी कैन से गिवन रेशियो और प्रोपोर्शनल। चलो भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग। एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों इसने समझाया है, इसे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है इसने, और द रेशियो 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल। अब 3:4 इज ऑलरेडी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। बच्चों ये 3:4 है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, इसे तो चेंज कर ही नहीं सकते, इसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, 72 का आप लोग मुझे फैक्टर बताइए, मुझे एचसीएफ निकालना। अब मैं लिख सकता हूँ इसे 24 इंटू, और इसे क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 4। तो बच्चों जो दोनों कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है तो एचसीएफ हो गया हमारा 24। ठीक है। अब 24 से दोनों क्वांटिटी को आप डिवाइड कर दीजिए। अब 24 3 जा 72, 24 जा 96। ठीक है, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या आया 3:4। अब जरा दोनों को देख लो, दोनों सेम है ना, तो हम कह सकते हैं ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो। टू फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 72:96 वी नीड टू डिवाइड बोथ टर्म बाई देयर एचसीएफ। ठीक है, मैंने एचसीएफ निकाल के उनसे डिवाइड करके आप लोगों को सिखा दिया। चलो, ये जो मैंने ऊपर किया। अब बच्चों एग्जाम्पल 2 की बात करता हूं मैं। क्या बोल रहा है बच्चों ये, केसंग वांट टू मेक lemonade for a celebration. She made 6 glasses of lemonade in a vessel and added 10 spoon of sugar to drink. ठीक है बच्चों, तो बच्चों लेमोनेड के गिलास कितने हैं, 6, और आपकी स्पून कितनी है, आपकी स्पून है उसके लिए 10। क्या है आपकी, ठीक है ना। तो मैंने दोनों का रेशियो निकाल लिया 6:10। चलो आगे देखते हैं। हर फादर एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू ज्वाइन द सेलिब्रेशन। ठीक है ना, उसके फादर सोच रहे हैं बच्चों बहुत ज्यादा पीपल आ सकते हैं। सो ही आस्क्ड हर टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमोनेड। ठीक है, क्या बोला इसने, 18 गिलास की उसने बच्चों क्या कर लिया, अरेंज। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में 18:2। अब देखो वहां पे स्पून नहीं दिए इसने, नहीं दिया ना, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। देखते हैं, टू मेक द लेमोनेड विथ सेम स्वीटनेस हाउ मैनी स्पून शुगर शुड सी एडिड। अब देखो इसने स्पून पूछ लिया, कितने स्पून आएंगे। चलो बच्चों, टू मेंटेन द सेम स्वीटनेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लेमोनेड टू द नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर शुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल। फॉर 6 ग्लासेस ऑफ लेमोनेड सी एडिड 10 स्पून ऑफ शुगर। अब देखो 6 गिलास है, 10 क्या है बच्चों, स्पून है। यहाँ पे देखते हैं, इफ सी नीड टू मेक 18 मोर ग्लासेस ऑफ लेमोनेड हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर शुड सी यूज। वी कैन मॉडल दिस प्रॉब्लम एज। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, ये ब्लैंक छोड़ दिया था, ये कितने फैक्टर से चेंज हो रहा है। अगर मैं 6 में बच्चों 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 3 जा 80। ठीक है ना, तो बच्चों इसे भी सेम फैक्टर से चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूँ, आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 3 कितना आएगा, 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 18 गिलास के लिए कितनी स्पून चाहिएगी आपको, 30।
ये रहा, देखो इसने करके दिखा रखा होगा यहाँ पे। हाँ, we know that each term in the ratio must change by same factor for the ratio to be proportional. How can we find the factor of change in the ratio? The first term has increased from 6 to 18. अब देखो 6 से 18 चेंज हुआ ना, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चों ने। To find the factor of change, we can divide 18 by 6 to get 3। ठीक है ना, या तो ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, द सेकेंड टर्म शुड आल्सो चेंज बाय द सेम फैक्टर। व्हेन 10 इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 3 इट बिकम्स 30। ठीक है ना भाई, 6 में मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 18। तो बच्चों ये भी सेम फैक्टर से चेंज होगा, तो आप 10 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे 3, आपका 30 आ गया। So she should use 30 spoon of sugar to make 18 glass of lemonade with the same sweetness as earlier। ठीक है बच्चों, तो 18 ग्लासेस के लिए कितनी स्पून चाहिएगी हमें 30। चलो बच्चों, एग्जाम्पल 3 पे बात करते हैं। क्या एग्जाम्पल 3 बच्चों? नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग ए कंपाउंड वॉल अराउंड देयर हाउस। नितिन वाज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड 60 फीट इन लेंथ। ठीक है, अब बच्चों ये जो नितिन है ये क्या कर रहा, एक वॉल है बच्चों, उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, वॉल की लेंथ कितनी है 60 फीट, 60 फीट। एंड हरी वाज बिल्डिंग द शॉर्टर साइड 40 फीट इन लेंथ। हरी, हरी की कितनी है बच्चों 40 फीट। चलो, नितिन यूज्ड 3 बैग ऑफ सीमेंट बट हरी यूज्ड ओनली 2 बैग ऑफ सीमेंट। अच्छा एक बात बताओ, जो नितिन ने कितने बैग सीमेंट यूज किए 3 बैग, 3 बैग, और हरी ने कितने किए 2 बैग। नितिन वाज वरीड दैट द वॉल हरी बुल्ट would not be as strong as the wall he built because she used less। ये बोल रहा है बच्चों, हरी की जो वॉल है वो नितिन के कंपेयर में क्या होगी, कमजोर होगी, क्योंकि उसने क्या बैग यूज किया 2 बैग ऑफ सीमेंट होगी। अब इसे देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं। इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग? चलो, in Nitin and Hari case, we should compare the ratio of the length of the wall to the bag of cement used by each of them and see whether they are proportional। ठीक है बच्चों, देखो अब नितिन ने क्या किया, नितिन की जो वॉल की लेंथ है बच्चों 60, कितने बैग यूज किए उसने सीमेंट के 3। हरी ने क्या किया बच्चों, उसकी वॉल की लेंथ है आपकी 40, कितने बैग सीमेंट यूज किए 2। ठीक है, अब आप इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, 60 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 3 होगा। अब 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 20। अब 3 से 3 डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1। तो इसका रेशियो आएगा बच्चों 2:1। इसे देखो 40 और 2 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों 2 होगा। अब 2 से 40 को डिवाइड करो 20 आया, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आया। तो हरी का जो रेशियो है वॉल और सीमेंट का कितना आया 20:1। अब यहाँ पे भी रेशियो सेम है और यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंस बोथ रेशियो आर प्रोपोर्शनल द वॉल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग नितिन शुड नॉट वरी। ठीक है ना, दोनों का रेशियो हमारा इक्वल है बच्चों, तो दोनों की जो वॉल है वो क्या होंगी इक्वली स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों होंगी भाई, इसकी लेंथ ज्यादा थी ना, नितिन वाली दीवार जो वॉल थी उसकी लेंथ ज्यादा थी, तो सीमेंट बैग ज्यादा लग रहे थे। हरी में क्या थी, वॉल की लेंथ कम थी, सीमेंट बैग कम लग रहे थे। चलो, अब बात करते हैं बच्चों हम एग्जाम्पल 4 में, इसे भी देख लेते हैं।
एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, इन माई स्कूल देयर आर 5 टीचर एंड 170 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट इन माई स्कूल 5:170। ठीक है ना बच्चों, 5 क्या है, टीचर है, और 170 स्टूडेंट है। काउंट द नंबर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन योर स्कूल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इन योर स्कूल, राइट इन बिलो। अब एक बात बताओ बच्चों, जरूरी नहीं है हर स्कूल में टीचर 5 होंगे और स्टूडेंट 170 होंगे, ठीक है ना, ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने अपने स्कूल के व्यू से आपको यहाँ पे टीचर कितने हैं और यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखने, और फिर चेक करना है ये 5:170 के उसमें है क्या रेशियो, ठीक है ना। हर स्कूल के व्यू से अलग अलग आंसर आएंगे, कहीं पे टीचर ज़्यादा होंगे तो बच्चे भी इतने ज़्यादा होंगे, कहीं पे टीचर कम होंगे तो बच्चे भी कम होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है करके। चलो बच्चों, इज द टीचर टू स्टूडेंट रेशियो इन योर स्कूल प्रोपोर्शनल टू द वन इन माई स्कूल, ठीक है ना। हो सकता है सपोज करो किसी स्कूल में टीचर 15 हो और आपके स्टूडेंट बच्चों कितने हो, 510, ठीक है। अब 5:170 ये क्या है, 5:170 ये ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं नहीं इसे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, 5 से डिवाइड करो, 5 और 170 का जो HCF है 5 ही आएगा, तो 5 1 जा 5, फिर कितना आएगा बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा 1:34। अब इसका निकाल लो बच्चों, इसका कितना आएगा, अगर इसे 15 से आप कट करोगे दोनों का HCF 15 आएगा, तो 15 1 जा 15, और ये क्या आएगा 15 3 जा 45 6, हाँ ये भी आपका कितना आ गया होगा। तो दोनों रेशियो क्या है बच्चों, इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम बच्चों बोल सकते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब आप लोग अपने अपने स्कूल के उससे बताना आपके वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो क्या है। एग्जाम्पल 5 क्या है बच्चों, measure the width and height to the nearest cm of the blackboard in your classroom, what is the ratio of width to height blackboard, ठीक है ना। चलो बच्चों मैं ज्यूम कर लेता हूँ, आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसकी जो विड्थ है वो है आपकी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2:1, 20 से डिवाइड कर दो, 2 जा 1 जा 2:1 आ गया। फिर क्या बोल रहा बच्चों, कैन यू ड्रा ए रेक्टेंगल योर नोटबुक whose width and height are proportional to the ratio of blackboard, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में एक रेक्टेंगल ड्रा करना है जिसकी विड्थ और हाइट क्या हो, इस रेशियो में। जैसे मैं बोल सकता हूँ, सपोज करो आपने एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रा कर लिया, ठीक है, इसकी विड्थ सपोज 4 ले ली और आपने हाइट इसकी ले ली 2, ऐसे भी हो सकता है। कोई और आपने रेक्टेंगल ड्रा किया, उसकी विड्थ आपने ले ली 6 और उसकी हाइट होगी 3। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं चेंज करनी पड़ेगी, इसे 2 से डिवाइड करो, 2 जा क्या आएगा 2:2, इसे 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये 2:1, ठीक है। अब ये सेम रेशियो है ना, 2:1 2:1 2:1 2:1 और ये 2:1, तो तीनों क्या है प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और भी। चलो, कंपेयर द रेक्टेंगल यू हैव ड्रॉन टू
दोज ड्रॉन बाय योर क्लासमेट, डू दे ऑल लुक द सेम? अलग अलग बच्चे अलग अलग रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों सबके सब हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसने बोल दिया। आपको ऐसा ही यूज करना है जो इसके प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं बच्चों हम। क्या बोल रहा बच्चों ये? When Nilima was 3 years old, her mother age was 10 times her age. सपोज करो बच्चों इसने दिया, हाँ, अगर नीलिमा की एज बच्चों कितनी है, 3 ईयर, 3 ईयर, तो उसकी मदर की एज है बच्चों, उसकी मदर की जो एज है नीलिमा की एज की 10 टाइम्स है। तो 3 का 10 टाइम्स कितना होगा बच्चों, 30। उसकी एज है 30, ठीक है। चलो अब ये बताओ मुझे आप लोग, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एज व्हेन नीलिमा इज 12 ईयर्स ओल्ड, वुड इट रिमेन द सेम? अब एक बात बताओ, जब नीलिमा की एज 12 ईयर्स है, कितनी है, 12 ईयर्स है, तो बच्चों कितना ऐड हुआ इसमें, 9 ऐड, कितना ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। द रेशियो ऑफ नीलिमा एज टू हर मदर एज व्हेन नीलिमा इज 3 ईयर्स ओल्ड इज 3:30। अब देखो नीलिमा की कितनी थी बच्चों, 3, उसकी मदर की कितनी थी, 30, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हमारी ये, अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो 3 1 जा 3, और 3 से मैं 30 को डिवाइड करूंगा, कितना आएगा, क्या आएगा हमारा 1:, आगे देखो, वैन नीलिमा 12 ईयर्स ओल्ड, अब देखो यहाँ पे लिखते हैं मैंने, चलो उसकी मदर की बताओ, यानी जब नीलिमा 3 ईयर्स की थी तो उसमें 9 ऐड हो गया बच्चों, 12 आ गया। उसकी मदर की कितनी थी तब, 30 ईयर्स, अब उसकी मदर कितने साल की होगी, इसमें भी 9 ऐड होगा, इसमें 9 ऐड कर दो आप लोग, कितना हो गया, 39। अब रेशियो क्या है बच्चों, अब फिलहाल रेशियो है 12:39। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, 12 और 39 का एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा बच्चों। तो 3 4 जा 12, और 39 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा आपका 30, तो 4:30। अब देखो यहाँ पे रेशियो कितना था बच्चों, 1:10। 9 ईयर के बाद कितना हो गया रेशियो बच्चों, 4:30, ठीक है। चलो अब देख लो यहाँ पे इसने क्या बता रखा, हाँ यही दिया है, द रेशियो ऑफ देयर एज will be 12:39. 9 years later, her mother would be 39 years old. In the simplest form, it is 4:, ठीक है बच्चों। When we add or subtract the same number from the term of a ratio, the ratio change and it is not necessarily proportional to the original ratio. बच्चों जरूरी नहीं है कि आप सेम नंबर ऐड करके या सेम नंबर माइनस अगर हम करेंगे वो प्रोपोर्शनल में हो, ठीक है ना। अब मैंने देखो दोनों को कंपेयर करके दिखाया, ये क्या है, 1:10 है बच्चों, और ये कितना है, 4:, क्या है रेशियो दोनों सेम है, नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है आपको माइनस प्लस करने पे सेम मिल जाए। चलो एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं बच्चों हम, ये भी देख लेते हैं। क्या दिया बच्चों इसने, फिल इन द मिसिंग नंबर फॉर द फॉलोइंग रेशियो आर प्रोपोर्शनल टू 14 इस टू, कितना दिया बच्चों, 21, इसने दे दिया हमें 14:21। और नीचे बच्चों इसने 3 एग्जाम वो दे दिए हमें, फिल इन द ब्लैंक, ये आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। और इसने बोल दिया बच्चों ये किसके, इसके प्रोपोर्शनल है,
इसके भी और इसके भी। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे 242। ठीक है ना, इसकी सेकंड क्वांटिटी बच्चों क्या है 21, इसकी सेकंड क्वांटिटी क्या है 42। तो बच्चों किस फैक्टर से चेंज हो रहा है, अगर मैं इसका डबल कर दूँ, यानी अगर ट्वाइस कर दूँ तो 21 टू जा कितना आता है 42। इसे भी बच्चों सेम फैक्टर से चेंज कर दो, आप इसका भी डबल कर दो, तो 14 टू 2 क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। इसे देखो सेकंड वाले को 40:21, और बच्चों इसने दिया यहाँ पे 6:, ये फिल। ठीक है, अब बताओ आप लोग मुझे किस फैक्टर से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे अगर हम 8 माइनस करें तब 6 आ रहा। ठीक है ना, वो तो ऊपर ही दे दिया उसने, अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो जरूरी नहीं है बच्चों वो सेम आएगा। चलो मैं बताता हूँ इसे। बच्चों इसे एज्यूम कर लो, इसे मान लो आप 14x, और इसे एज्यूम कर लो 21x। ठीक है ना भाई, अगर मैं दोनों को x से डिवाइड करूंगा तो 14 बच जाएगा, इधर 21 बचेगा, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब ये इसके बराबर है बच्चों, 14x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/14। किससे कट करो 2, 2 3 जा 2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 3/। ठीक है, अब देखो ये जरा ध्यान से देखना, अगर मैं 40 का 3/7 करूंगा तो 6 आएगा, 40 × 3/7, तो 7 2 जा 14, और 2 × 3 क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पे हमें तो यहाँ चाहिए क्या आएगा, इसका भी ऐसे ही करो। इसका क्या करोगे आप लोग, 21 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो x की वैल्यू आई आपकी 3/7, तो 7 3 जा 21, और 3 × 3 कितना हो गया 9। तो बच्चे यहाँ कितना आएगा 9। ठीक है, इसे भी देखो भाई, हमें रेशियो दे रखा था 14:21, अब यहाँ पे है रेशियो कितना 2:, ये फिल इन द ब्लैंक, कितना कम हो रहा है बच्चों, -14 × 1/7। भाई 14, नहीं 1/7। ठीक है ना, 7 2 जा, नहीं बच्चों 12 कम हो रहा है। ठीक है, इसे भी आप लोग ऐसे ही करो, इसे भी ऐसे ही करो, तभी निकलेगा ये। चलो देख लेते हैं इसे भी, यहाँ पे कर देता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ 14x, इसे 21। अब 14x किसके इक्वल है बच्चों 2 के, 14x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/14, 2 1 जा 2, ये 7 आ गया, तो कितना आ गया 1/, x की वैल्यू 1/7। ठीक है, तो बच्चों 14 का मैं 1/7 करूंगा, कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 21 का भी आप लोग क्या करो 1/7 करो, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो इसने ये सब करके दिखा रखा, मैंने आप लोगों को सोल्व करके बता दिया, आप लोग। अब बात आते हैं फिल्टर कॉफी की। ठीक है, चलो बच्चों, फिल्टर कॉफी इज ए बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफी डेकोक्शन विद मिल्क। ठीक है, मंजूनाथ यूजुअली मिक्स 15 ml of coffee decoction with 35 ml of milk to make 1 cup of filter coffee in each coffee shop। ठीक है ना, अब देखो, अब ये कॉफी शॉप है बच्चों, अब उसने क्या किया, कॉफी डिकॉक्शन कितना है उसका 15, और मिल्क कितना आया उसका 35। ठीक है, अब ये बच्चों क्या बोल रहा, इन दिस केस वी कैन से दैट
दैट द रेशियो ऑफ कॉफी डिकॉक्शन टू मिल्क इज 15:35। बच्चों ये हमारी है, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी क्या है, नॉर्मल। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है बच्चों, इफ कस्टमर वांट स्ट्रोंगर फिल्टर कॉफी, मंजुनाथ मिक्स 20 ml of decoction with 30 ml of milk. The ratio here 20:30। अब देखो 20:30, ये क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉ। ठीक है, इससे बच्चों आपको आइडिया मिल रहा है, इससे आपको आइडिया लेना है। चलो आगे देखो बच्चों, वाई इज दिस कॉफी स्ट्रोंगर। ठीक है, चलो देखते हैं। एंड व्हेन दे वांट लाइटर फिल्टर कॉफी ही मिक्स 10 ml ऑफ कॉफी एंड 40 ml ऑफ मिल्क मेकिंग द रेशियो। तो बच्चों अगर आपकी कॉफी और मिल्क का रेशियो अगर 10:40 हो तो ये क्या होगी, ये आपकी लाइट कॉफी। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, आपकी लाइट कॉफी होगी। आगे देखते हैं बच्चों, द फॉलोइंग टेबल शो द डिफरेंट रेशियो इन विच मंजुनाथ mix coffee decoction with milk. Write in the last column if the coffee is stronger or lighter than a regular coffee। बच्चों इसके आंसर देने हैं, ये आपकी टेबल दे रखी है, यहाँ पे कॉफ़ी ml में है, यहाँ पे मिल्क है। अब यहाँ पे बताना आपको आपकी कॉफ़ी नॉर्मल या रेगुलर या स्ट्रॉन्ग या लाइट कौन सी कॉफ़ी हो। चलो अब जो ऊपर उसने दिया था बच्चों, उससे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, आइडिया मिला है। क्या मिला उससे हमें, आइडिया। अब लाइट तो ये होती है बच्चों 40:10:40। क्या होता है बच्चों, 10:40। अब पहले मैं लाइट पे ही बात कर लेता हूँ। अब आप लोग मुझे बताइए जरा ध्यान से, हमारा लाइट का जो कॉफी है वो 10:, कितना है, 40। ठीक है, आपको आइडिया के थ्रू ही करने हैं। इसमें बताओ बच्चों आपको ये पहले वाला होगा, नहीं बच्चों ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉफी कितना है, 10 यूनिट। 10 यूनिट कॉफी है, मिल्क कितना है आपका, 40 यूनिट। मिल्क कॉफी कितना है, 10। अब जरा देखो बी वाले को देखो, लगभग इसका 4 टाइम्स है भाई, 10। ये 10 है, ये 40 है, 10 × 4 40 होगा। अब जरा इसे देख लो, अगर मैं 150 में 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो लग ये आएगा आपका 600। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगी, ये आपकी कॉफी लाइट होगी। ठीक है, चलो इसे देखो, थर्ड वाले को 200 400, नहीं बच्चों ये नहीं होगी। इसे देखो सेकेंड लास्ट को, ये लगभग कितना टाइम्स है इसका, 2, नहीं ये भी नहीं होगी। इसे देखो बच्चों, ये कितना है आपका 100, और ये 300, ये हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों आपका लगभग। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये आपको हो जाएगा लाइट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और दूसरा नॉर्मल कॉफ़ी। तो नॉर्मल जो कॉफ़ी है बच्चों वो था 15:30, और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी क्या है बच्चों, मैं देख लेता हूँ ऊपर। ये आपका स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का जो ये है बच्चों आपका 20:30, 20:30, 20:30। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना डिफरेंस है बच्चों, यानी अगर मैं 20 का हाफ करूँ कितना आएगा, 10, और 20 में फिर 10 ऐड कर तो 30 आ जाएगा।
अब इसे देखो जरा पहले वालों को, अगर मैं इसका हाफ करूं बच्चों कितना आएगा 150। ठीक है, अब 300 में अगर मैं 150 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 450। ठीक है ना, तो लगभग बच्चों ये हो जाएगा, ये हमारी क्या बनेगी स्ट्रॉन्ग कॉफी बनेगी। अब इसका बताओ आप लोग मुझे, 200 400। ठीक है, इसका आप कितना होगा बच्चों, इसका आप होगा आपका 100। अगर मैं 200 में 100 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 300, ये 400 है लगभग। तो बच्चों ये भी हमारी क्या बनेगी स्ट्रॉन्ग बनेगी। इसका बताओ जरा फोर्थ वाले का। अब देखो जरा इसे, तो इसका डबल कितना होगा 48, और 48 में बच्चों में अगर 8 ऐड करूंगा तब आपका 56 आ रहा है। इसे देख लो नॉर्मल का, 15 का अगर डबल करोगे कितना आएगा 30, तो 30 में अगर 5 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 35। अब जरा ये इससे कंपेयर हो रहा है ना, भाई इसका डबल किया हमने 8 ऐड कर रहे हैं, इसका डबल किया 5 ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये नॉर्मल कॉपी होगी हमारी, कौन सी होगी नॉर्मल, नॉर्मल ओब्लिक रेगुलर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों आगे हम फिगर इट आउट पे बात करेंगे, आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर बच्चों अभी मैं जितना भी एक्सप्लेन किया अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। ओके बच्चों, थैंक यू।